नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें गांव की मिट्टी की महक है, थके कंधों की मेहनत है और पहली कमाई की वह मिठास जो सीधी दिल में उतर जाती है। और हाँ दोस्त, क्या हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है? आपकी तरफ से बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट चाहिए। और अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, कहानी का नाम है मंडी का पहला सौदा। एक छोटा सा गांव, उस गांव का एक युवा किसान जिसने पानी की कमी, सूखी नदी, कीड़ों की मार और छोटी छोटी मुश्किलों के बीच अपनी उगाई सब्जियों को पसीने की तरह सींचा है। आज वह पहली बार अपनी टोकरी उठाकर गांव से दूर वाली मंडी में जा रहा है। दिल में डर भी है, झिझक भी। लोग क्या कहेंगे, कितना भाव मिलेगा, लेकिन कहीं भीतर एक हल्की सी उम्मीद भी जल रही है। और सबसे प्यारी बात, मंडी में उसे मिलने वाला है एक बूढ़ा ईमानदार व्यापारी जो रवि की मेहनत पहचान लेता है और उसके साथ ऐसा सौदा करता है जिससे उसके मन में आत्मविश्वास का पहला पौधा उगता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पहली कमाई की गर्माहट में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और मन पर छड़ी सारी धूल धीमे धीमे हटती जाएगी। अगर ऐसी मीठी, नींद लाने वाली गांव की कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर रात एक नई मुलायम सी कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंच सके। अब जरा बताइए, आप किस शहर और किस गांव से हमें सुन रहे हैं? और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप यहीं कहीं हैं, मेरे साथ इस नींद भरी राह पर चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी हल्की कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। ठंडी रात अब और गहरी होने लगी है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं उस रास्ते पर जहां मिट्टी की खुशबू है, कंधे पर टोकरी है और दिल में पहली कमाई का इंतजार। गांव की सुबह थी। हवा में ठंडक और हल्की सी नमी थी जो रात भर की ओस से हर पत्ते को भीगी हुई छोड़ आई थी। राघव अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी उम्र अभी 20 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठान ली हुए थी जो उम्र से कहीं बड़ी थी। उसके खेतों में काम करते हुए उसका चेहरा पसीने से सना हुआ था और उसके हाथों में दरारें पड़ चुकी थीं। मगर उसकी आंखों में एक सपना था, अपना खेत, अपनी मेहनत और पहली बार मंडी में अपनी उगाई हुई सब्जियां बेचना। राघव के लिए यह सपना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके गांव में पानी की कमी थी। खेतों में खुदाई से लेकर खाद डालने तक सब कुछ महंगा था। वह बेमौसम बारिश, सूखा और कीड़ों से जूझता था। फिर भी जब वह अपने खेतों में काम करता तो मन में यह उम्मीद रहती कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। राघव की मां सुमित्रा अक्सर उसे आशीर्वाद देती, बेटा, जैसे मां ने तुझे दूध पिलाया वैसे तेरा खेत भी तुझसे प्यार करेगा। मेहनत हमेशा रंग लाती है। सुमित्रा को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसकी चिंता यह थी कि क्या राघव इस कड़ी दुनिया में अपनी राह बना पाएगा। आज का दिन अलग था। राघव ने कल ही खेतों से ताजे हरे भरे आलू और टमाटर तोड़े थे। उसकी मेहनत का फल उसे अब नजर आने लगा था। हालांकि उसके दिल में डर था, डर कि मंडी में लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या वह सही कीमत पा सकेगा? क्या उसकी पहली कमाई सच में उसे आत्मविश्वास दे पाएगी? राघव ने अपनी मां से कहा, मां, मैं आज पहली बार मंडी जाऊंगा। मेरी सब्जियां तो बहुत मेहनत से उगाई है, पर मुझे डर है कि कोई खरीदार मुझे हल्के में न ले। सुमित्रा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद झलकी। बिल्कुल बेटा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरी मेहनत को कोई न कोई पहचानेगा। राघव ने अपनी अलमारी से पुराने कपड़े निकाले।
वह जो अभी तक खेती के काम में इस्तेमाल करता था। उसने उन्हें पहनने का मन बनाया। वही कपड़े, वही दिन, लेकिन अब कुछ अलग था। उसके मन में एक जुनून था और वही जुनून उसे मंडी की ओर खींच रहा था। बाहर खड़ा बैलगाड़ी तैयार थी और राघव के पिता रामू काका उसे देख रहे थे। रामू काका बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच झलकती थी। उन्होंने राघव को देखा और कहा, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जो अपने काम से सच्चा होता है वह कभी असफल नहीं होता। राघव की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें छुपा लिया। उसने बैलगाड़ी के सवारी पर चढ़ते हुए मन ही मन अपनी मां और पिता के आशीर्वाद को महसूस किया। बैल धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर चलने लगे। राघव ने धीरे से मुड़कर अपने खेतों को देखा, जैसे वह उन खेतों से वादा कर रहा हो कि वह वापस आएगा और इस बार उसके साथ कुछ और भी होगा। एक सफलता का स्वाद, एक कड़ी मेहनत का मीठा फल। मंडी तक का रास्ता लंबा था और राघव के मन में अनेक सवाल थे। क्या लोग उसकी सब्जियां खरीदेंगे? क्या वह सही दाम पा सकेगा? क्या वह सब कुछ सही कर रहा था? इन सवालों के बीच उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक सपना। रास्ते में छोटे छोटे गांव, खेतों के बीच से निकलते रास्ते और पेड़ पौधों के बीच से धुंधला सूरज निकल रहा था। बैल की घंटियां बज रही थीं और ठंडी हवा राघव के चेहरे से टकरा रही थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में काम कर रहे थे, कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, लेकिन राघव का ध्यान केवल उस एक मंजिल पर था, मंडी। मंडी का दृश्य उसके मन में एक आदर्श के रूप में था। वह सोचता था कि मंडी में बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, वहां लोग पैसे की कीमत पर मोल भाव करते होंगे और उसकी सब्जियां एक छोटे से टोकरी में बिकने वाली होंगी। फिर भी उसे विश्वास था कि वह जो करेगा वही सही करेगा। जैसे जैसे बैलगाड़ी मंडी के करीब पहुंचने लगी, राघव का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि यह एक नया अध्याय होगा उसकी जिंदगी का, एक अध्याय जहां उसकी मेहनत और ईमानदारी का कच्चा रूप सामने आएगा। मंडी का दृश्य उसकी आंखों के सामने था। भीड़ भाड़, मोल भाव की आवाजें और दुकानों से लहराता हुआ खादी का कपड़ा। राघव ने अपनी सब्जियों की टोकरी उठाई और धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ा। इस बार उसका कदम और भी मजबूत था, क्योंकि उसे पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी के सबसे बड़े कदमों में से एक होगी। राघव ने मंडी की हलचल में कदम रखा। चारों ओर अफरा तफरी थी। लोग सब्जियां और फल खरीदने बेचने में व्यस्त थे। भरी हुई बैलगाड़ियां, ऊंची आवाजें और मोल भाव का शोर। लेकिन राघव को यह सब नया और अजनबी लग रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और उसकी उंगलियां लगातार टोकरी की रस्सी को पकड़े हुए थी। वह धीरे धीरे अपनी टोकरी लेकर एक खाली जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चुपचाप एक उम्मीद थी, लेकिन डर भी। उसके हाथों में उगाए गए आलू, टमाटर और मिर्च थी, जिन्हें उसने बड़े प्यार और मेहनत से खेत में उगाया था। उसे याद था जब वह खेतों में घास काटता, मिट्टी में हाथ घुसे होते, तब यही सब्जियां उसकी उम्मीदों की तरह लगती थीं। कुछ समय तक खड़ा रहने के बाद राघव ने धीरे से अपनी टोकरी को नीचे रखा और लोगों की आवाजें सुनने लगा। आलू 2 रुपए किलो, टमाटर ताजे हैं 100 रुपए डील, मिर्चें ले लो, ताजी मिर्चें। हर एक आवाज उसके कानों में समाती जा रही थी, लेकिन वह अपने ही डर में घिरा हुआ था। क्या उसकी सब्जियां बिकेंगी? क्या लोग उसे देखेंगे भी? इसी बीच एक व्यापारी का ध्यान राघव पर गया। वह आदमी हरिपाल उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दयालुता और समझदारी की चमक थी। हरिपाल ने राघव को देखा, उसकी उथली सांसों और झुकी पीठ को महसूस किया। वह धीरे से उसके पास आया। तुमने यह सब खुद उगाया है?
हरिपाल ने पूछते हुए उसकी सब्जियों को देखा। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जी हां। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। हरिपाल ने एक आलू उठाया, उसे ध्यान से देखा और फिर राघव से कहा, यह बहुत अच्छा आलू है, लेकिन तुम्हें पता है मंडी में मोल भाव बड़ा आम है। लोग तुम्हारी कीमत पर थोड़ा दबाव डालेंगे। राघव ने सिर हिलाया। वह जानता था कि मंडी में ऐसा ही होता है, लेकिन क्या वह सचमुच अपने सामान को सही दाम पर बेच पाएगा? इसी दौरान एक ग्राहक आया जो राघव की टोकरी में आलू देखने लगा। उसने आलू का एक कौर तोड़ा और राघव से कहा, यह आलू बहुत छोटा है, मुझे सस्ते में चाहिए। राघव को घबराहट होने लगी। नहीं, वह सस्ता नहीं है, यह ताजा है, खेत से अभी लिया है। सस्ता नहीं तो फिर क्यों खरीदूं? ग्राहक ने मुंह बनाया। तुम्हें क्या समझ है? क्या तुमसे बात करनी है? राघव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का थोड़ा हिस्सा टूट गया हो। वह जानता था कि उसकी सब्जियां ताजी और मेहनत से उगाई गई थी, लेकिन वह कभी मंडी में नहीं आया था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मोल भाव कैसे करना है। हरिपाल ने यह दृश्य देखा। वह राघव के पास आया और शांति से बोला, सुनो राघव, यहां यह दुनिया अलग है। तुम्हें अपनी कीमत को सही तरीके से पेश करना सीखना होगा। इन सब्जियों की असली कीमत वही है जो तुम मानते हो, लेकिन मोल भाव यहां आम बात है। हर एक व्यापारी अपने दाम को लेकर घुमावदार तरीके से पेश आता है। राघव ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह ग्राहक सही कह रहा था। मेरी सब्जियां सस्ती नहीं हैं। हरिपाल हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास जो है वही असली है। दूसरों की आवाजों में खो मत जाओ। जानो अपनी मेहनत की कीमत क्या है। राघव को कुछ समझ आया। हरिपाल की बातें उसके दिल को छू गईं। इसने उसे एक नई सोच दी। क्या वह सच में अपनी मेहनत की कीमत समझता था? क्या वह अपनी सब्जियां सही दाम पर बेचने के काबिल था? राघव ने अपनी टोकरी से कुछ आलू निकाले और उन्हें अच्छे से सजा दिया। धीरे धीरे उसने ग्राहक से मोल भाव करना शुरू किया। यह आलू ताजा है और इसे मैंने पूरी मेहनत से उगाया है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो यह सही दाम पर ही मिलेगा। ग्राहक ने आलू को फिर से उठाया और कीमत पर चुपचाप सोचने लगा। राघव की आत्मविश्वास से भरी आवाज ने ग्राहक को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। तभी हरिपाल ने धीरे से राघव के कंधे पर हाथ रखा। वह अभी सोच रहा है। चिंता मत करो, यह सब एक प्रक्रिया है। एक दिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। ग्राहक ने अंततः आलू खरीदे और राघव को उसकी पहली कमाई दी। वह थोड़ी घबराहट के साथ खड़ा था, लेकिन जब ग्राहक पैसे लेकर चला गया तो राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहली बार कुछ बड़ा हासिल किया हो। राघव ने नजरें उठाई और देखा, हरिपाल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वह समझ चुका था कि यह मंडी का पहला सौदा था, लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि उसने खुद को पहचाना और यही बात उसकी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रही थी। धन्यवाद हरिपाल जी, राघव ने सिर झुकाकर कहा। बिल्कुल बेटा, हरिपाल ने हल्के से कहा। अब तुम समझ गए हो कि मेहनत की कीमत क्या होती है। राघव के चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक थी। राघव ने मंडी से वापस लौटते हुए अपने मन में उमंग और घबराहट का मिश्रण महसूस किया। वह अपनी पहली बिक्री से खुश था, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि मंडी की दुनिया सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है। यह उस ईमानदारी और मेहनत का सम्मान भी है जो किसी भी किसान की जीवन धारा होती है। जैसे ही वह घर की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में खुशी की चमक और मन में सुकून था। राघव बैलगाड़ी से उतरते ही
अपनी मां सुमित्रा को ढूंढने लगा। सुमित्रा घर के आंगन में बैठी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच और प्रेम छिपा रहता था, जो राघव के दिल को हमेशा सुकून देता था। राघव की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अपनी मां से बात करनी थी, उसे अपना अनुभव बताना था, और शायद वह इस पहली कमाई से मां को कुछ खास देना चाहता था। मां, राघव ने आवाज दी। सुमित्रा ने अपने बेटे की आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए उसे देखा। कैसा रहा तेरा पहला दिन मंडी में? उसने प्यार से पूछा, और राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ तो ऐसा था जो राघव को परेशान कर रहा था। मां, मैंने अपनी सब्जियां बेच दी, राघव ने धीमे से कहा। पर मोल भाव, ग्राहक, वह सब कुछ इतना नया था। मुझे डर था कि कोई मुझे बेवकूफ न बना दे। सुमित्रा ने अपने बेटे के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, यह सब नया है, पर याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तूने अपनी मेहनत से जो उगाया है वही असली है। कोई तुझे कम न समझे। तेरी मां के लिए तेरा प्यार और तेरा सम्मान ही सबसे बड़ी कमाई है। राघव ने महसूस किया जैसे उसकी मां की बातें उसकी आत्मा में समा गईं। वह समझ चुका था कि मां के शब्दों में कितना प्यार और सहारा था। सुमित्रा ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, तू अब बड़ा हो गया है। तू अपने रास्ते पर चलता रह। तू जो भी करेगा, तुझ में जो प्यार और मेहनत है वही तुझे सफलता दिलाएगा। राघव की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछते हुए मुस्कुराया। मां, मैंने आज पहली बार कुछ पैसे कमाए। वह अपनी जेब से पैसे निकालकर सुमित्रा के सामने रखता है। सुमित्रा ने चौंकते हुए पैसे देखे और फिर राघव की आंखों में नजर डाली। तुझे यह पैसे खुद के लिए रखनी चाहिए, उसने कहा, पर फिर भी तू इन्हें मेरे पास क्यों लेकर आया है? मां, राघव ने कहा, तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है वही मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता है। ये पैसे मेरी मेहनत का फल है, लेकिन यह मुझे इस रास्ते पर हमेशा तुम्हारी याद दिलाएंगे। सुमित्रा ने राघव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तू हमेशा मेरे लिए खास रहेगा बेटा, उसने कहा। तेरी मेहनत और दिल से की गई मेहनत ही तेरी असली दौलत है। घर में उस समय सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा बहुत गहरा और सुकून देने वाला था, जैसे समय रुक गया हो और मां बेटे के बीच का संबंध और मजबूत हो गया हो। राघव ने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली राज सिर्फ उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसकी मां के आशीर्वाद और प्यार में था। सुमित्रा ने राघव से कहा, अब तुम जानते हो कि हर काम को सच्चे मन से करना चाहिए। जब तक तुम अपने काम में ईमानदार रहोगे, कोई भी तुझे झूठा नहीं मान सकेगा। राघव ने महसूस किया कि उसे सिर्फ पैसे कमाने की जल्दी नहीं थी, बल्कि अपनी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत का जो रास्ता उसने चुना है, वही उसे सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मां, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से ही सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। तभी रामू काका आंगन में आए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। राघव ने सिर झुकाकर कहा, पापा, आज मैंने अपनी सब्जियां बेच दी। हरिपाल जी ने मदद की। रामू काका ने सिर हिलाया। देखो बेटा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, बाकी सब तो बिसात है। अब आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी के हर कदम पर ईमानदारी से चलो। राघव ने अपने पिताजी की बातों को अपने दिल में उतार लिया। वह जानता था कि उसका रास्ता अब भी बहुत लंबा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार था। सुमित्रा और रामू काका के आशीर्वाद से वह यह समझ चुका था कि जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि परिवार के साथ मिलकर चलने से मिलती है। उस दिन राघव ने रात को सोते समय
अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, ये जो राह में चल रहा हूं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये मेरे परिवार, मेरे गांव और मेरी मेहनत की सच्चाई का हिस्सा है। राघव ने अपनी पहली बिक्री से जो आत्मविश्वास पाया था, वह अब धीरे धीरे उसे एक नई दिशा में प्रेरित कर रहा था। मंडी से लौटने के बाद से उसकी दिनचर्या में बदलाव आ गया था। अब उसकी आंखों में एक जोश था, एक सपना था। वह चाहता था कि वह अपनी अगली यात्रा में न केवल अपनी सब्जियां बेचने जाए, बल्कि वह अपने खेतों को भी एक नई पहचान दिलाए। राघव ने अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियां तैयार करना शुरू कर दिया था। इस बार वह ज्यादा चौकस था। वह जानता था कि मंडी में मोल भाव करना और अच्छे दाम प्राप्त करना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसने बहुत सोच समझकर अपने आलू, टमाटर और मिर्च को चुना, ताकि वह सबसे ताजा और सबसे अच्छे माल के साथ मंडी में जाए। सुमित्रा राघव की मदद करने के लिए आंगन में आ गई। तू तैयार है ना बेटा? उसने पूछा। आज तो तुझे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मां, अब तो मुझे यह सब आदत बन गई है, मुझे डर नहीं लगता। याद रखना, सुमित्रा ने सिर झुकाते हुए कहा। सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो मेहनत से मिलता है वह सच्चा होता है। रामू काका, जो उस समय पास खड़े थे, हौसला देते हुए बोले, बेटा, इस बार तुम्हारा काम और जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, लेकिन याद रखना, जब तक तुम सही रास्ते पर रहोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से ही सब काम बनेगा। राघव ने अपने पिता की बातों को समझा और धीरे धीरे बैलगाड़ी में सब्जियां लौट करने लगा। आज उसका मन उत्साह से भरा हुआ था। उसका कदम और तेज था और उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वह जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मंडी जाने से पहले राघव ने एक बार फिर से अपनी सब्जियों को सही से सजा लिया। उसकी मां ने उन्हें अच्छे से बंधवा दिया था और अब वह तैयार थे। वह अपनी जेब में अपनी मेहनत की पहली कमाई रखने के साथ साथ अपने आत्मविश्वास की ताकत भी महसूस कर रहा था। गांव से बाहर का रास्ता वैसे ही था जैसे पहले था। कच्ची सड़कें, पेड़ पौधों की छांव और उगते सूरज की रोशनी। बैलगाड़ी धीरे धीरे मंडी की ओर बढ़ रही थी। राघव ने हल्की सी सांस ली और अपने साथ चल रहे बैल की आंखों में देखा। इन बैलों के बिना उसकी यात्रा अधूरी होती और वह जानता था कि इनकी मदद से ही वह मंडी तक पहुंच पाएगा। अब बारी है, सबको दिखा दो अपनी मेहनत, राघव ने बैल से कहा, जैसे उसे किसी से प्रेरणा मिल रही हो। मंडी पहुंचने पर राघव ने देखा कि वहां पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। हर ओर लोग मोल भाव कर रहे थे। कुछ सब्जियां खरीदने वाले थे, कुछ बेचने वाले। भीड़ में राघव थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन हरिपाल की याद ने उसे संजीवनी दी। वह जानता था कि हरिपाल ने उसे सिखाया था कि मोल भाव की दुनिया में आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। मां की बातें याद रखो, राघव ने खुद से कहा। मेहनत से ही मिलेगा सब कुछ। राघव ने अपनी टोकरी को एक खाली जगह पर रखा और सब्जियां सजा दी। वह थोड़ा धीमा था, लेकिन हर एक सब्जी को ध्यान से रखता गया, जैसे वह उसे अपने हाथों से प्यार दे रहा हो। कुछ ही समय में एक व्यक्ति ने उसकी टोकरी में आलू देखे और पास आकर पूछा, यह आलू कितने का है? राघव ने सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा, यह आलू ताजे हैं, सिर्फ आज ही उठाए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। वह व्यक्ति आलू को छूने लगा और फिर राघव से मोलभाव करने लगा। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हरिपाल की बातें याद की। सच्चाई और मेहनत की कोई कीमत नहीं होती, जो भी दाम तय होगा वही सही होगा। वह व्यक्ति पहले कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, यह आलू ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा सस्ता मिलेगा?
राघव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सस्ता नहीं भाई, ये आलू ताजे हैं, मेहनत से उगाए हैं, कीमत वही है जो सही है। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तू सही कह रहा है, इस कीमत पर मुझे आलू ले लो। राघव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वह खुश था कि उसने सही तरीके से मोलभाव किया। यह उसकी पहली बार थी जब उसने सच्चाई से एक ग्राहक को समझाया और सही दाम पर अपनी सब्जी बेची। उसे महसूस हुआ कि वह अब मंडी की दुनिया को समझने लगा है। अभी तक वह समझता था कि मंडी केवल एक जगह है जहां पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन अब वह जानता था कि मंडी एक स्कूल है जहां सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। राघव ने धीरे धीरे अपनी बाकी सब्जियां बेची। हर बिक्री के बाद उसकी आत्मविश्वास की दीवार मजबूत होती चली गई। वह जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन इस छोटे से कदम ने उसे एक नई दिशा दी थी। आज तुमने अपना रास्ता चुन लिया है राघव, उसने खुद से कहा। तुम एक नया किसान बन रहे हो। जैसे ही राघव मंडी से लौटने के लिए तैयार हुआ, हरिपाल ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, अब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारा काम बना दिया। राघव ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद हरिपाल जी, आज मुझे समझ आ गया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, आत्मविश्वास भी जरूरी है। हरिपाल ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम समझने लगे हो, मेहनत और ईमानदारी से जो रास्ता चलता है वही सबसे सही होता है। राघव ने महसूस किया कि आज वह एक कदम और बढ़ चुका था और यही पहला कदम उसे अपने सपनों के करीब ले जाएगा। राघव के दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। मंडी में अपनी पहली बिक्री के बाद वह अपने गांव की ओर लौटते हुए सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया है। अब उसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा था। उसकी यात्रा की शुरुआत तो छोटी थी, लेकिन वह जानता था कि यह शुरुआत उसे कहीं और ले जाएगी। बैलगाड़ी के पहिए वही पुरानी सधी हुई गति से चल रहे थे। गाड़ी की हल्की सी चरचरी आवाज और बैलों की घंटियों की आवाज ने राघव को घर लौटने की खुशी और यादों में डुबो दिया। वह इस यात्रा को और गहरी समझ से महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि रास्ता सिर्फ मीलों की दूरी नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक सीखने का तरीका है। गांव की ओर बढ़ते हुए राघव के मन में कई विचार घूमा करते थे। उसने देखा कि उस रास्ते में एक भीड़ जमा थी। गांव के लोग एक स्थान पर खड़े थे, कुछ मर्द, कुछ महिलाएं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जैसे ही राघव ने बैलगाड़ी को देखा, कुछ लोग उस ओर बढ़े और राघव को ताजगी से भरी हुई सब्जियां दिखाने लगे। उसकी नजरें अब एकदम दृढ़ थीं। अब वह मोल भाव से डरता नहीं था। वह जानता था कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतिफल है। राघव। वीर की आवाज सुनते ही राघव की मुस्कान खिल गई। वीर, जो उसका बचपन का दोस्त था, अब गांव के खेतों में काम करता था, लेकिन कभी कभी उसकी जिंदगी की धीमी रफ्तार पर हंसी के पल मिलते थे। कहां से आ रहे हो यार, इतनी दूर बैलगाड़ी लेकर? वीर ने मस्ती से पूछा। बस मंडी से आ रहा हूं, राघव ने गर्व से कहा। तुम जानते हो, पहली बार अपनी सब्जियां बेचने गया था। वीर ने हैरान होते हुए कहा। तू? और तुझे बिना डर के मोल भाव करने का मौका मिला? वाह, ये तो नया सुन रहा हूं। राघव मुस्कुराया। अब मोल भाव करना भी सीख लिया हूं वीर, अब मुझे डर नहीं लगता। वीर ने हंसी के साथ कहा। खुश हूं तेरे लिए यार, पर मुझे लगता है तुझे और भी कुछ सीखने की जरूरत है। मंडी सिर्फ खरीदी बिक्री नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है। उस दुनिया में जीने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। राघव ने उसे गंभीरता से देखा। मुझे लगता है वीर,
अब मुझे और समझने की जरूरत है। मंडी में बहुत कुछ है जो मैंने देखा, लेकिन अब मुझे और सीखना है ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। तू सही कह रहा है, वीर ने कहा। मंडी में हर व्यापारी अपनी बात छुपा कर रखता है और वहां चालाकियां भी होती हैं। अगर तू सच्चा रहेगा तो तुझे वही मिलेगा जो तेरी मेहनत के लायक है। लेकिन कुछ को समझने के लिए तुम में पहले धैर्य होना चाहिए। राघव को वीर की बातों ने एक नया दृष्टिकोण दिया। वह जानता था कि वह सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर सकता, बल्कि मंडी के वातावरण और उसके मोल भाव के तरीकों को भी समझने की जरूरत है। गांव के रास्ते पर चलते हुए राघव ने महसूस किया कि वीर की बात सही थी। अब वह न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि गांव के तजुर्बे और समझ को भी अपनाने वाला था। घर पहुंचने तक राघव का मन हल्का और खुश था। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा सुमित्रा अपने हाथ में मटकी लिए बाहर आ रही थी। रामू काका भी आंगन में थे, कुछ सोचते हुए। जैसे ही राघव ने बैलगाड़ी से उतरकर सब्जियां बाहर रखी, सुमित्रा उसकी ओर दौड़ी और कहा, बेटा, मंडी से आकर कैसे महसूस हो रहा है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, बहुत अच्छा लगा। मंडी में काम करना आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने रास्ते पर सही जा रहा हूं। रामू काका, जो अपनी शांति और अनुभव से राघव को हमेशा मार्गदर्शन देते थे, ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया है कि दुनिया में क्या होता है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वह कभी गलत नहीं होता। राघव ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और बोला, पापा, मां, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच्चे रास्ते पर चल रहा हूं। मुझे अब हर चुनौती का सामना करने की ताकत मिल रही है। सुमित्रा ने हल्के से उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा ईमान और मेहनत जो तुम करते हो वह कभी बेकार नहीं जाता। गांव में एक नई सवेरा हो चुका था और राघव अब अपने परिवार के आशीर्वाद और अपने नए अनुभवों के साथ अपनी नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में अब केवल एक ही सपना था। वह अपना खेत, अपना घर और अपना गांव बेहतर बनाएगा। और इस बार राघव को समझ आ चुका था कि वह न केवल सब्जियां बेचने के लिए मंडी जाता है, बल्कि वह अपने भविष्य की नींव भी वहीं से रखता है। गांव की सर्द सुबह से लेकर मंडी तक का रास्ता अब राघव के लिए एक पहेली नहीं था। वह जानता था कि इस बार का सफर पहले से कुछ अलग होगा। अब वह हर कदम के साथ अनुभव ले रहा था और हर कदम पर उसकी उम्मीदें बढ़ रही थीं। पिछले कुछ दिनों में उसे यह समझ आ चुका था कि मेहनत का फल कभी नकारा नहीं जाता, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि सफलता सिर्फ अपने दम पर नहीं आती। उसे बाजार और मोल भाव की दुनिया को भी समझना होगा। मंडी पहुंचते ही राघव ने महसूस किया कि पहले की तुलना में यहां का माहौल और भी ज्यादा हलचल से भरा था। आवाजें, मोल भाव, लोग दौड़ते हुए, यह सब बहुत अजीब था। लेकिन अब राघव के पास डर की जगह आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में न सिर्फ मंडी के प्रति उत्साह था, बल्कि यह समझ भी थी कि यह सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कोई अपनी दावेदारी करता है। वह अपनी बैलगाड़ी से उतरा और अपने सब्जियों की टोकरी लेकर एक खाली स्थान पर खड़ा हो गया। इस बार उसकी नजरें कहीं और नहीं, सिर्फ अपनी सब्जियों पर थीं। उसने खुद को तैयार किया था कि आज उसे न सिर्फ सब्जियां बेचना है, बल्कि उसे सही दाम हासिल करना है। और इसके लिए उसे अपनी समझ और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करना होगा। तुम तो कुछ बदले बदले लग रहे हो राघव, एक हल्की आवाज आई। राघव ने पलटकर देखा। यह आवाज थी वीर की। कहां जा रहे हो वीर?
राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। वही, मोल भाव की दुनिया में घुसने जा रहा हूं, लेकिन यार तुम्हारी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं हूं। वीर ने हंसी के साथ कहा। वैसे तुझे देखकर लगता है कि तुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। राघव हंसते हुए बोला। तुमसे भी कुछ सीखना है वीर। आज सब्जियां बेचने के अलावा मुझे मंडी की सच्चाई भी समझनी है। इसी बीच एक व्यापारी राघव के पास आया। उसकी उम्र 60 के आसपास थी। उसकी आंखों में एक सूझबूझ थी और उसकी चाल में ताजगी थी। वह राघव के आलू और टमाटर को गौर से देख रहा था। तुमने ये सब्जियां खुद उगाई हैं? व्यापारी ने पूछा। उसकी आवाज में गहरी समझ थी। जी हां, राघव ने जवाब दिया। ये मेरे खेत की मेहनत है, ताजी और ताजगी से भरी हुई है। व्यापारी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। सभी सब्जियां ताजी होती हैं, लेकिन असल सवाल तो यह है कि दाम क्या है। राघव की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संयत किया और आत्मविश्वास से कहा, मेरे आलू और टमाटर की कीमत उनके ताजगी और मेहनत के बराबर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे संतुष्ट होंगे। व्यापारी ने उसकी बातों पर गौर किया, फिर आलू का एक टुकड़ा उठाकर देखा और कहा, ठीक है, तो फिर मुझे ये आलू कितने में मिलेंगे? राघव के मन में हरिपाल की बातें गूंजने लगी। उसे याद आया कि जब भी वह सच बोलता था तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता था। उसने गहरी सांस ली और फिर से अपनी बात दोहराई। यह आलू सच्ची मेहनत से उगाए गए हैं। मैं आपको इस कीमत से कम नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरी मेहनत की कीमत है। व्यापारी ने गहरी नजर से राघव को देखा। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, तुमने सही कहा, मेहनत की कीमत कभी कम नहीं होती। मुझे यह आलू लेना है, पर कीमत पर थोड़ा मोल भाव तो करना ही होगा। राघव मुस्कुराया। बिल्कुल, मुझे यही पता था। आपकी बात मानते हुए हम दोनों के लिए यह सौदा सही रहेगा। व्यापारी ने आखिरकार राघव से आलू खरीदी और राघव को पैसे दे दिए। राघव का चेहरा खुशी से भर गया। आज उसने अपनी पहली बार का मोल भाव सही तरीके से किया था और वह जानता था कि इस प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखा है। इसी दौरान राघव के पास हरिपाल भी आ गए थे। हरिपाल ने देखा कि राघव ने आज सच्चे तरीके से मोल भाव किया और सही दाम पर अपनी सब्जियां बेची। तुमने अच्छा किया राघव, हरिपाल ने कहा। मंडी में यही सबसे बड़ी बात है, अपने माल की कीमत को जानना और सही कीमत पर बेचना। राघव ने सर झुकाकर कहा। धन्यवाद हरिपाल जी, आपकी मदद और सीख ने मुझे आत्मविश्वास दिया। अब तुम समझ गए हो, हरिपाल ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे जैसे युवा किसान के लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपनी मेहनत और कीमत का सही आकलन करो। राघव ने अपनी आंखों में आशीर्वाद की चमक महसूस की। आज उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे मंडी में सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सच्चे व्यापारी बना दिया था। उसने महसूस किया कि हर दिन कुछ नया सीखने की प्रक्रिया थी और आज उसे यही सीखने को मिला था कि सफलता केवल खुद पर विश्वास करने से ही हासिल होती है। दिन खत्म होने के बाद राघव ने बैलगाड़ी में अपना सामान रखा और घर की ओर लौटने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। अब वह सिर्फ अपने खेतों और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी काम करना चाहता था। गांव की ओर लौटते हुए राघव ने यह महसूस किया कि वह न केवल सब्जियां बेचने के लिए मंडी गया था, बल्कि वह वहां खुद को एक व्यापारी के रूप में स्थापित कर चुका था। राघव ने मंडी में बिताए दिन से बहुत कुछ सीखा था। हर दिन वह खुद को एक नए रूप में ढालता जा रहा था। मोल भाव के खेल को उसने धीरे धीरे समझ लिया था और अब वह जानता था कि सही दाम पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी जरूरी है।
राघव ने देखा कि आज भी मंडी में वही हलचल थी। भीड़ भाड़, गहमा गहमी और मोल भाव की आवाजें। लेकिन आज वह एक अलग राघव था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसके मन में हरिपाल जी की बातें थीं। ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब राघव अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां सजा रहा था, तभी एक परिचित चेहरा उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह था हरिपाल। हरिपाल जी के बारे में राघव ने बहुत सुना था। एक ईमानदार व्यापारी जो हमेशा सच्चाई और मेहनत को महत्व देता था। राघव को आज उनसे कुछ और सीखने की उम्मीद थी। कैसा रहा आज का दिन राघव? हरिपाल ने राघव के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा, राघव ने खुशी से कहा। मैंने आलू और टमाटर बेच दिए और इस बार मुझे सही दाम मिले। हरिपाल ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा बेटा, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। मगर एक बात है, मंडी में सिर्फ दाम पर ध्यान देना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ा खेल तो ग्राहक के विश्वास को जीतने का है। राघव ने चौंक कर कहा। विश्वास? क्या मतलब है आपका? देखो, हरिपाल ने गहरी सांस ली। मंडी में जितना जरूरी दाम है, उतना ही जरूरी है ग्राहक के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना। यदि ग्राहक तुम पर विश्वास करता है तो वह बार बार तुम्हारी दुकान पर आएगा। राघव ने ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ माल बेचने पर ध्यान नहीं दूं, बल्कि ग्राहक की भावनाओं और जरूरतों को भी समझूं। बिल्कुल, हरिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह व्यापार की सबसे अहम बात है। अगर तुम सिर्फ दाम पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम्हारी दुकान सूनी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने ग्राहक का विश्वास जीत पाओ तो वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा, चाहे दाम क्या हो। राघव के मन में यह विचार जम गया। वह सोचने लगा, मुझे न केवल मेहनत करनी है, बल्कि अपनी सब्जियों की कीमत और उनकी गुणवत्ता को भी समझाकर ग्राहक के साथ एक रिश्ता बनाना है। इसी बीच एक बड़ा व्यापारी हरिपाल के पास आया। उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी थी और उसकी आंखों से लगता था कि वह किसी बड़े सौदे की बात कर रहा था। हरिपाल और वह व्यापारी कुछ देर तक बीच बीच में बात करते रहे, लेकिन राघव ने ध्यान से सुना। उसे समझ में आने लगा कि मंडी में सभी लोग बस मोल भाव नहीं करते, बल्कि बड़े सौदों की भी बातें करते हैं। जब वह व्यापारी चला गया, तब हरिपाल ने राघव से कहा, देखो बेटा, यह जो बड़े व्यापारी हैं, वे हमेशा मोल भाव करते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि सही माल और सही ग्राहक से ही बड़ा सौदा होता है। राघव ने अपनी आंखें चौड़ी की। तो आप भी ऐसे बड़े सौदे करते हैं? हरिपाल मुस्कुराते हुए बोला, हां, पर ध्यान रखना, हर बड़ा सौदा कोई आसान रास्ता नहीं होता। यहां तक पहुंचने के लिए कई बार मैंने छोटे सौदों से शुरुआत की है, जैसे तुम कर रहे हो। राघव की आंखों में अब नए सवाल थे, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी थी। तो आप मुझे कुछ और सिखाएंगे? बिल्कुल, हरिपाल ने कहा। तुमने जो सीखा है वह सही है, लेकिन अभी तुम्हें कुछ और चीजें सीखनी होंगी। तुम्हारी सच्ची परीक्षा तब होगी जब तुम्हारे पास एक बड़ा सौदा आएगा। तुम खुद समझ पाओगे कि कैसे ग्राहक के दिल तक पहुंचना है और कैसे अपने माल की सही कीमत का निर्धारण करना है। राघव ने हरिपाल की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि यह वह समय है जब उसे सचमुच अपने व्यापार को एक नया मोड़ देना है। उसने एक ठान लिया कि वह हरिपाल के बताए रास्ते पर चलेगा और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तभी राघव के पास एक नया ग्राहक आया। यह ग्राहक पहले राघव के पास आलू खरीदने आया था, लेकिन इस बार वह और भी कुछ चाहता था। वह ग्राहक पहले राघव से आलू, टमाटर और मिर्च ले चुका था और अब वह राघव से कुछ और चीजें मांग रहा था। राघव ने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाया
कि क्या उसकी सब्जियां ताजी हैं और क्यों वह इस बार पहले से बेहतर गुणवत्ता का माल दे रहा था। ग्राहक ने उसकी बातों पर भरोसा करते हुए और बिना किसी मोल भाव के राघव से सब्जियां खरीद ली। राघव ने महसूस किया कि वह पहली बार किसी ग्राहक से न सिर्फ दाम ले रहा था, बल्कि एक सच्चा रिश्ते भी बना रहा था। हरिपाल जो पास खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसने राघव से कहा, देखो राघव, यही है वो बड़ा सौदा, न केवल पैसों में बल्कि विश्वास और रिश्ते में भी। आज तुमने पहली बार उस रास्ते पर कदम रखा है जो एक सच्चे व्यापारी की पहचान बनाता है। राघव ने हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद हरिपाल जी। अब मुझे समझ आ गया है कि इस व्यापार में जितना मोल भाव है, उतना ही ग्राहक के साथ विश्वास बनाना जरूरी है। तुमने सही समझा बेटा। अब तुम्हारे लिए मंडी में एक नई राह खुली है। तुम्हारे सामने बहुत कुछ है, बस एक कदम और बढ़ाना होगा, हरिपाल ने कहा और फिर राघव की पीठ थपथपाई। राघव ने महसूस किया कि आज उसकी यात्रा की एक नई शुरुआत हुई है। वह सिर्फ एक किसान नहीं, अब वह अपने व्यापार का एक समझदार और ईमानदार व्यापारी बन चुका था। राघव के मन में बहुत कुछ बदल चुका था। मंडी में बिताए हर दिन ने उसे सिखाया था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बशर्ते तुम ईमानदारी से काम करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। अब राघव को यह एहसास हो चुका था कि मंडी की दुनिया में मोल भाव और व्यापार की समझ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था विश्वास, और इस विश्वास ने उसे पहला असली आनंद और संतुष्टि दी थी। आज राघव के लिए एक और खास दिन था। वह अपने घर लौटने के बाद अपनी पहली कमाई के बारे में सोच रहा था। वह पैसे अपनी जेब में रखने की बजाय अपने पिता रामू काका के पास ले आया था। आज उसने फैसला किया था कि वह अपनी पहली कमाई को अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से मनाएगा। राघव ने घर के आंगन में आते ही देखा कि उसकी मां सुमित्रा ने चूल्हे के पास रोटियां सेंकने का काम शुरू किया था। आंगन में हल्की सी धुआं उठ रही थी और घर का वातावरण बिल्कुल शांत था। रामू काका आंगन के बाहर पुराने पेड़ के नीचे कुछ सोच रहे थे। राघव ने धीरे से कदम बढ़ाए और अपने पिता के पास जाकर कहा, पापा, मैंने अपनी पहली कमाई कर ली। रामू काका ने धीरे से सिर उठाया और राघव की आंखों में गहरी नजर डाली। क्या कहा तुमने? उन्होंने फिर से पूछा। तुमने सच में अपनी पहली कमाई की है? जी पापा, राघव ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए कहा। यह मेरी मेहनत का फल है। मैंने मंडी में अपनी सब्जियां बेची और मुझे अच्छा दाम मिला। वह पैसे रामू काका के हाथ में रखते हुए बोला, यह मेरे पहले कमाए हुए पैसे हैं पापा। रामू काका ने पैसे को हाथ में लिया और फिर राघव की आंखों में गहरी नजर डाली। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत अच्छा किया राघव। ये पैसे तुम्हारी मेहनत का फल है और इसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करो। राघव की आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि यह पैसे सिर्फ रुपए नहीं, बल्कि उसकी पूरी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रतीक थे। सुमित्रा ने आकर राघव का चेहरा देखा और उसकी आंखों में उत्साह और खुशी झलक रही थी। तुम तो घर में बहुत खुशियां लेकर आए हो, सुमित्रा ने कहा। इन पैसों से घर में कुछ जरूरी चीजें लानी चाहिए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, इन पैसों से मैं सबसे पहले एक अच्छा कंबल लाऊंगा। जब से सर्दी शुरू हुई है, घर में सबको सर्दी से बहुत परेशानी हो रही है। रामू काका ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सोच बहुत सही है बेटा। जब तक घर के लोग आराम से न रहें, तब तक कोई भी मेहनत अधूरी रहती है। राघव ने महसूस किया कि आज उसने सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे नहीं कमाए थे, बल्कि अपने परिवार के लिए एक खुशियां भी लाई थी।
अब उसे यह समझ में आ रहा था कि असली खुशी और संतुष्टि सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अपने परिवार की मदद करने और उन्हें खुश रखने में है। इसी बीच वीर राघव के घर आया। वह अपने काम से थोड़ी देर के लिए समय निकाल कर आया था। क्या हुआ राघव? वीर ने हंसी मजाक करते हुए पूछा। आज तू बहुत खुश लग रहा है। क्या कहूं वीर, राघव ने खुशी से कहा। आज मैंने अपनी पहली कमाई की है। वीर ने चौंकते हुए कहा। क्या, तुमने पहली बार पैसे कमाए हैं? वाह, यह तो बड़ी बात है। हाँ, और अब मुझे समझ आ रहा है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसे कितने कीमती होते हैं, राघव ने कहा। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं। वीर ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, यह तो सच है राघव, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यह सफलता दी है। मुझे खुशी है कि तुम अपनी मेहनत को समझने लगे हो। सुमित्रा ने फिर से चूल्हे से रोटियां निकालते हुए कहा, बेटा, आज हम सभी खुश हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत का असली फल अब भी आना बाकी है। राघव की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। वह जानता था कि यह पहली कमाई उसकी यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा कदम था और उसे अभी बहुत कुछ सीखना और करना था। लेकिन आज का दिन उसे यकीन दिला चुका था कि सही रास्ते पर चलकर वह अपने परिवार और गांव को एक नई दिशा दे सकता है। संध्या का समय हो चुका था और आंगन में हल्की सी छाननी थी। रामू काका और सुमित्रा घर के अंदर गए और राघव ने वीर के साथ बाहर आकर बैठने का मन बनाया। चांद की रोशनी में आंगन में बैठते हुए राघव ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि अपने गांव और परिवार के लिए एक मिसाल बन चुका था। आज मैंने अपने पहले कमाए पैसे से सिर्फ अपने परिवार के लिए खुशी नहीं लाई, राघव ने वीर से कहा, बल्कि मुझे यह एहसास हुआ कि मेहनत का सही फल हमेशा परिवार और विश्वास में होता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल राघव, तुमने सही कहा। आज तुमने जो किया वह सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपने दिल और मेहनत से किया। राघव ने गहरी सांस ली और फिर से चांद की ओर देखा और सोचा, आज से मेरी यात्रा सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे व्यापारी के रूप में भी शुरू हुई है। राघव ने आज जिस दिन को देखा था, वह न केवल उसकी पहली कमाई का दिन था, बल्कि उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। मंडी से लौटते हुए उसे घर का माहौल अब कहीं ज्यादा खास और दिल को छूने वाला लग रहा था। घर लौटते हुए वह सोच रहा था कि उसे अब भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन उस रास्ते की शुरुआत अब हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। घर के आंगन में सर्दी का हल्का सा असर था। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी हुई थी और रामू काका बागीचे में कुछ काम कर रहे थे। राघव ने बैलगादी को आंगन में खड़ा किया और अपनी सब्जियां उतारने लगा। उसकी आंखों में खुशी का वो हल्का सा चमक था जो पहली बार कमाए पैसे से आती है। राघव की खुशियां सुमित्रा और रामू काका से छुपी नहीं रही। सुमित्रा उठते हुए उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, आज ऐसा क्या खास है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने अपनी पहली कमाई की है। अब मैं समझ सकता हूं कि मेहनत का असली फल क्या होता है। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू सही कह रहा है बेटा, आज मुझे तुझमें और भी ताकत और उम्मीद महसूस हो रही है। रामू काका, जो चुपचाप आंगन में काम कर रहे थे, राघव के पास आए और उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मेहनत का फल सबसे मीठा होता है, लेकिन याद रखना, यह पहला कदम है। मेहनत हमेशा साथ देना चाहिए। राघव ने रामू काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे अब यह पूरी तरह समझ में आ चुका था
कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का प्यार और समर्थन भी जरूरी है। यह समर्थन ही उसे हर मुश्किल से उबरने की ताकत देता था। तभी वीर आंगन में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही चहक और उत्साह था जो हमेशा उसके चेहरे पर देखा जाता था। उसने देखा कि राघव खुश था और यह देखकर वह बिना पूछे ही समझ गया कि आज राघव ने कुछ खास किया है। क्या बात है राघव? वीर ने चुटकी लेते हुए पूछा। लगता है तुमने मंडी में अच्छा मोलभाव किया है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वीर, आज मैंने पहली बार अपनी सब्जियां बेची और मुझे सही दाम मिला। यह मेरे लिए बहुत खास है, वीर ने खुशी से कहा। वाह, मुझे बहुत खुशी है तेरा। अब तुझे ही देखकर समझ आता है कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सुमित्रा ने वीर को भी चाय की प्याली दी और कहा, तुम दोनों मिलकर जो कर रहे हो वह हमें बहुत गर्व महसूस कराता है। मेहनत से कुछ हासिल करना और परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाना, यह असली खुशी है। राघव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मां, पापा, वीर, मैं जानता हूं कि मेरे लिए यह पहली कमाई छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी है। यह कमाई सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और विश्वास का फल है। रामू काका ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, आज तुमने जो महसूस किया है वही जीवन की असली ताकत है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव की हवाओं में ठंडक और चांद की हल्की सी रोशनी थी। राघव अपने परिवार के पास बैठा हुआ अब समझ रहा था कि उसका जीवन सिर्फ अपनी मेहनत से ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए गए समय और साझा खुशियों से बनता है। ये पहले पैसे की खुशियां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि उनके घर, उनके रिश्तों और उनके भविष्य की भी खुशियां थीं। चाय की प्यालियां धीरे धीरे खाली हो गईं और बातचीत में हंसी की गूंजें थीं। राघव के चेहरे पर एक संतोष और शांति थी, जैसे वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी में वो सुख है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह समझ चुका था कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का समर्थन ही सबसे बड़ा खजाना है। राघव ने सोचा, यह बस शुरुआत है। अब मुझे अपनी जमीन को और भी बेहतर बनाना है। मुझे सिर्फ अपने खेतों पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की खुशियों और तरक्की के लिए काम करना है। राघव के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण और निर्णायक था। मंडी में अपनी पहली कमाई से मिली खुशी के बाद अब वह अपनी जिंदगी में नए अध्याय की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। उसने अपने खेतों को और बेहतर बनाने का सपना देखा था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया था जहां अब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। गांव में यह सर्दी का मौसम था। ठंडी हवाएं आकाश से धीरे धीरे मैदानों में घुस रही थीं और रातें लंबी और ठंडी हो चुकी थीं। राघव अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसकी आंखों के सामने एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिसे वह कभी नहीं देख पाता। गांव में पानी की कमी की समस्या पहले से थी, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। नहर में पानी का स्तर बहुत घट गया था और खेतों में सिंचाई की समस्या बढ़ने लगी थी। राघव की फसल अब सूखने लगी थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन इस संकट का सामना करने के लिए उसे और भी मेहनत करनी पड़ती। पानी कहाँ है सुमित्रा? राघव ने घबराते हुए अपनी मां से पूछा। मेरे खेतों में पानी नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। सुमित्रा ने राघव के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता थी, लेकिन वह जानती थी कि राघव को इस समय उसकी हिम्मत की जरूरत थी। बेटा, संकट आएंगे, लेकिन तुम उसे सामना करोगे।
मैं जानती हूं कि तुम हमेशा मेहनत से काम करते हो। यह भी एक मौका है तुम्हारे लिए। मां, क्या होगा अगर फसल सूख गई? राघव ने निराश होकर कहा। अगर इस बार मेरी फसल चली गई तो मुझे क्या होगा? तू मेहनत करता है बेटा, तू कभी हार मत मान। तू किसी न किसी तरीके से इस समस्या का हल निकालेगा। सुमित्रा ने उसे उत्साहित करते हुए कहा। पानी की कमी के बावजूद तू अभी भी अपनी पूरी ताकत से खेतों में काम कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। रामू काका, जो हमेशा की तरह शांत और स्थिर थे, राघव के पास आए। उनके चेहरे पर वह गहरी सोच थी जो हमेशा किसी संकट का हल ढूंढने के दौरान होती थी। देखो बेटा, उन्होंने कहा, संकट आएंगे, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सच्ची समझ और धैर्य दिखाने की जरूरत है। अगर अब तुम्हें उम्मीद छोड़ दी तो तुम्हारी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। राघव ने धीरे से सिर झुकाया। वह जानता था कि वह जिस मुश्किल में फंसा है वह आसान नहीं है, लेकिन रामू काका की बातें उसे हर बार सही रास्ता दिखाती थी। पापा, मुझे लगता है कि हमें जल स्रोतों की ओर देखना चाहिए, शायद कहीं और पानी मिल सके, राघव ने कहा। मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बहती है, शायद वहां से पानी लाया जा सके। रामू काका ने उसके सुझाव पर विचार किया। यह अच्छा विचार है। हमें नदी का पानी लाने का तरीका खोजना होगा, लेकिन याद रखना, इसके लिए मेहनत चाहिए। केवल तुम नहीं, हम सबको इस काम में हाथ बटाना होगा। राघव को अब एक रास्ता दिखने लगा था। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मां और पिता की बातों ने उसे दृढ़ विश्वास दिलाया था। वह जानता था कि इस बार उसे अकेले नहीं, बल्कि पूरे गांव के सहयोग से इस संकट का सामना करना होगा। अगले दिन राघव ने वीर को साथ लिया और गांव के बाहर की नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी का पानी बहुत दूर था, लेकिन राघव और वीर ने मिलकर जल मार्ग तैयार करने की योजना बनाई। वे यह जान चुके थे कि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसकी फसल खत्म हो जाएगी। वीर, हमें इस नदी से पानी लाने के लिए एक रास्ता बनाना होगा, राघव ने गंभीरता से कहा। तू जानता है, अगर हम यह नहीं कर पाए तो हमारे खेतों का क्या होगा? वीर ने उत्साह से कहा। मैं तो कह रहा हूं राघव, हम यह कर सकते हैं। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर हम इस नदी से पानी ला पाए तो बहुत बड़ा काम होगा। दोनों ने मिलकर नदी के किनारे एक नहर खोदने का काम शुरू किया। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन राघव को अब यह समझ में आ गया था कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम अपनी सारी मेहनत को एक दिशा में लगाते हो। कुछ दिन बाद गांव के अन्य लोग भी राघव और वीर के साथ जुड़ गए। सब मिलकर नहर को सही दिशा में खोदने लगे। समय के साथ नदी से पानी लाने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ और राघव की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे नहर भरने लगी और खेतों तक पानी पहुंचने लगा। राघव ने देखा कि उसकी मेहनत ने काम किया। अब उसके खेतों में हरियाली आनी शुरू हो गई थी। उसकी उम्मीदें फिर से जाग गई थीं और वह जानता था कि इस बार उसने सिर्फ अपने खेतों को नहीं, बल्कि गांव की उम्मीदों को भी बचाया था। पापा, मां, देखो, राघव ने खुशी से कहा, हमने पानी का रास्ता खोल लिया है। अब हमारी फसल बच जाएगी। रामू काका और सुमित्रा दोनों आंगन में आए और राघव को गले से लगा लिया। तुमने शानदार काम किया है राघव, रामू काका ने कहा। तुमने सच्चे दिल से और मेहनत से इस संकट का सामना किया है, यही सच्ची सफलता है। राघव ने महसूस किया कि यह मुश्किल समय ही था जब वह और उसका परिवार एकजुट होकर संकट का सामना कर रहे थे। अब वह जानता था कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर परिवार साथ हो और मेहनत का सही रास्ता हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। सुमित्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
बिल्कुल बेटा, तुम्हारे अंदर अब वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हराने की है। राघव ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत अकेले की मेहनत नहीं, बल्कि एकजुटता और सामूहिक प्रयास में होती है। संकट चाहे जैसे भी हो, जब गांव के लोग मिलकर साथ आते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नदी से पानी लाने का रास्ता खुलने के बाद राघव को यह समझ में आ गया था कि उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत ही नहीं, बल्कि गांव का समर्थन भी था। किसी भी समस्या का सामना अकेले करना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक परिवार, एक समुदाय साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राघव और उसके परिवार ने अब यह समझ लिया था कि यह संकट अकेले नहीं, बल्कि पूरे गांव के प्रयास से हल हुआ था। एक दिन जब राघव अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे गांव के कई लोग पास आते दिखे। वे सब उसका ही काम देखने आए थे। कुछ लोग तो सिर्फ जिज्ञासा से आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मदद देने के लिए तैयार थे। राघव, हमने सुना है कि तुमने नदी से पानी लाने का रास्ता तैयार किया है। गांव के सरपंच राधे श्याम ने राघव से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। राघव ने सरपंच की बातों को सुना और सिर झुकाया। जी सरपंच जी, ये सब आपके आशीर्वाद और गांव के सहयोग से हुआ है। अगर आप सब साथ ना होते तो मैं यह नहीं कर पाता। राघव, तुम्हारी मेहनत ने हम सबको एकजुट किया है। अब हमें इस नहर को और मजबूत बनाने की जरूरत है, राधे श्याम ने कहा। हम गांव के सभी लोग मिलकर यह काम करेंगे। अब हम सब साथ मिलकर खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। राधे श्याम की बातों ने राघव के दिल को छुआ। वह समझ गया था कि अब गांव के लोग उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरे गांव ने यह फैसला किया कि वे सब मिलकर नहर को और बेहतर बनाएंगे, ताकि पानी सही तरीके से खेतों तक पहुंच सके। इस बीच वीर भी वहां आ गया था। उसे भी राघव के काम में मदद करने का मन था। उसने राघव से कहा, चलो यार, अब तो हम सभी को मिलकर काम करना है। यही मौका है जब हम गांव को दिखा सकते हैं कि हम एकजुट होकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राघव ने वीर की बातों से सहमति जताई। हां वीर, यह संकट अब हमें एकजुट होने का मौका दे रहा है। अब हम सब मिलकर खेतों को फिर से हरा भरा करेंगे। गांव के और भी लोग आकर राघव और वीर की मदद करने लगे। एक ओर जहां कुछ लोग नहर को और चौड़ा करने का काम कर रहे थे, वहीं कुछ लोग पानी को सही दिशा में मोड़ने के लिए नई नालियां बना रहे थे। एक साथ मिलकर किया गया यह काम गांव के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। राघव और वीर ने मिलकर गांव वालों को उत्साहित किया और धीरे धीरे नहर का काम पूरा होने लगा। राघव ने देखा कि अब उसके पास सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि पूरे गांव का साथ था। गांव के लोग अब उसके साथ खड़े थे। यह समर्थन उसे एक नई ताकत दे रहा था। उसने महसूस किया कि जब एकता और संघर्ष मिलते हैं तो किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। इस दौरान सुमित्रा और रामू काका भी आकर मदद कर रहे थे। सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुमने अब तक जो भी किया वह बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत और गांव का साथ हमें कभी हारने नहीं देगा। रामू काका ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, देखो बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। अब गांव को तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। राघव की आंखों में अब एक नई चमक थी। वह जानता था कि गांव का समर्थन ही उसकी असली ताकत है। अब वह अकेला नहीं था, बल्कि पूरी गांव की मदद से उसका रास्ता और भी आसान हो गया था। कुछ दिन बाद नहर का काम लगभग पूरा हो गया। अब खेतों तक पानी आसानी से पहुंचने लगा। राघव ने देखा कि उसकी फसल अब फिर से हरी भरी हो रही थी। गांव के लोगों की मदद
और उनके समर्थन से उसका सपना सच होता जा रहा था। अब हम सब मिलकर अपनी मेहनत का फल देखेंगे, राघव ने वीर से कहा। गांव के समर्थन ने ही हमें यह रास्ता दिखाया है। अब हमें और भी मेहनत करनी है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब मिलकर जो भी करेंगे वह निश्चित रूप से सफल होगा। जब तक गांव का साथ है तब तक कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। राघव ने महसूस किया कि उसने सिर्फ खेतों में पानी लाने का काम नहीं किया था, बल्कि उसने गांव को एकजुट किया था। अब उसका गांव सिर्फ एक कृषि समुदाय नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना करते थे। गांव का समर्थन राघव के लिए सिर्फ एक नैतिक जीत नहीं था, बल्कि यह उसके सपनों की दिशा थी। उसने जान लिया था कि परिवार और समुदाय के सहयोग से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। राघव के लिए यह समय अपने सपनों को साकार करने का था। अब जब उसकी मेहनत और गांव के समर्थन ने संकट को पार कर लिया था, तो वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। खेतों में पानी आने के बाद उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गई थीं और अब उसकी उम्मीदें और भी ऊंची हो गई थी। राघव ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया था, लेकिन वह जानता था कि आगे और भी बहुत कुछ करना बाकी था। अब वह सिर्फ अपने खेतों और परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ करना चाहता था। गांव के आंगन में एक हल्की सी धुंध थी। ठंडी हवा में हरियाली का जादू था और राघव उस सुबह का आनंद ले रहा था। वह आंगन में चाय पीते हुए सोच रहा था कि अब वह किस दिशा में कदम बढ़ाए। पापा, मां, राघव ने रामू काका और सुमित्रा से कहा, अब जब खेतों में पानी आ गया है और सब कुछ फिर से सही हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब हमें एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सुमित्रा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुमने खुद को साबित किया है। अब तुम जान गए हो कि मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने का समय है। रामू काका, जो हमेशा शांत रहते थे, राघव के पास आए और बोले, बिल्कुल राघव, अब तुम्हें अपनी मेहनत और सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तुमने दिखा दिया कि इस गांव में बदलाव लाने की ताकत तुम्हारे अंदर है। राघव की आंखों में एक नई चमक थी। उसने जो कुछ भी सीखा था, अब वह उसे अपने अगले कदम के रूप में प्रयोग में लाना चाहता था। मुझे लगता है, राघव ने कहा, अब हमें खेतों को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। हम पुराने तरीकों से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नया करना होगा। मुझे विश्वास है कि हम यदि कुछ नए तकनीकों को अपनाएं, तो हमारी फसल और बेहतर होगी। नई तकनीकों की बात कर रहे हो बेटा? रामू काका ने पूछा। क्या तुम गांव में नई चीजों को लागू करने का सोच रहे हो? राघव ने सिर हिलाया और कहा, जी पापा, मैं सोच रहा हूं कि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और कुछ उन्नत बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पानी को सही तरीके से उपयोग करें और अपनी खेती को आधुनिक तरीके से करें, तो हमारी फसल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। अगर हम सभी मिलकर इस पर काम करें, तो हमारी खेती और भी सफल होगी। वीर, जो हमेशा राघव के साथ रहता था, आंगन में आया। उसने राघव की बातें सुनी और कहा, राघव, तुम सही कह रहे हो। अब हमें नई तकनीकों की जरूरत है और अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम यह सब हासिल कर सकते हैं। राघव ने वीर को देखा और कहा, हाँ वीर, यही वक्त है जब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं नए बीज और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में जानकारी जुटाऊंगा और फिर हम इसे गांव में लागू करेंगे।
गांव के लोग जो पहले ही राघव के साथ मिलकर खेतों में पानी लाने का काम कर चुके थे, अब एक और नई चुनौती के लिए तैयार थे। राघव ने गांव के सभी लोगों को इस नए विचार के बारे में बताया और सबकी राय ली। गांव के लोग उत्साहित थे और उन्होंने पूरी दिलचस्पी से इसे अपनाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में राघव ने गांव के किसानों के साथ मिलकर नए बीजों और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जानकारी प्राप्त की। फिर उसने सभी गांव वालों को एकजुट करके एक योजना बनाई, जिससे सभी के खेतों में इन नई तकनीकों का प्रयोग किया जा सके। राघव को यह महसूस हुआ कि यह कदम सिर्फ खेतों को बेहतर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि गांव के सभी किसानों के लिए एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत था। हर दिन राघव और वीर किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने में मदद कर रहे थे। कुछ दिनों के भीतर गांव में बदलाव दिखाई देने लगा। खेतों में पानी बचाने के नए तरीके से फसलें बढ़ने लगीं और राघव को महसूस हुआ कि उसके सपने अब साकार हो रहे थे। यह बदलाव सिर्फ फसल का नहीं, हमारे पूरे गांव का है। राघव ने एक दिन वीर से कहा, हम अब अपने खेतों को और बेहतर बना रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बदलाव से न केवल हमारी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि गांव की पूरी दिशा भी बदल जाएगी। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा राघव, अब हम इस गांव के सबसे अच्छे किसान बनेंगे। गांव में एक नई सुबह हो रही थी। खेतों में पानी की सही आपूर्ति, उन्नत बीज और ड्रिप इरिगेशन के साथ राघव और गांव के किसान नए उत्साह के साथ काम कर रहे थे। अब राघव को यह महसूस हो रहा था कि उसका सपना सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामूहिक प्रयास से साकार हो रहा था। राघव ने देखा कि उसका गांव अब एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। एकता, मेहनत और विश्वास की ताकत से गांव में बदलाव आ रहा था और इस बदलाव का असर सिर्फ खेतों पर ही नहीं, बल्कि गांव के हर आदमी के जीवन पर पड़ रहा था। राघव ने देखा कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा था। राघव ने महसूस किया कि अब उसे अपनी यात्रा का अगला बड़ा कदम उठाने का समय आ चुका था। गांव में बदलाव और सफलता की शुरुआत हो चुकी थी और वह अब अपने अगले सपने की ओर बढ़ रहा था, अपने खेतों को और बेहतर बनाने और गांव को एक नई दिशा देने का सपना। लेकिन राघव जानता था कि इस सफर में उसे सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, बल्कि अपने अनुभव और उस ज्ञान की भी जरूरत होगी जो उसे सही मार्ग पर चलने में मदद कर सके। हरिपाल, जो राघव का आदर्श था, अब उसका मार्गदर्शक भी बन चुका था। राघव ने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब उसे हरिपाल से कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीखने की जरूरत थी। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पूरी तरह से साकार करना है, तो उसे और भी ज्यादा समझदारी और कुशलता से काम करना होगा। इसलिए राघव ने हरिपाल से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि हरिपाल के पास न केवल व्यापार का अनुभव था, बल्कि जीवन की सच्ची समझ भी थी। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हरिपाल बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा उसे बड़ों के साथ बैठने पर नजर आती थी। राघव ने देखा कि हरिपाल का मन अभी भी अपने खेतों और काम में लगा हुआ था, लेकिन वह अब भी समय निकालकर न केवल व्यापार की, बल्कि जीवन की सच्चाइयों पर भी ध्यान देता था। राघव ने धीरे से हरिपाल के पास जाकर कहा, नमस्ते हरिपाल जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हरिपाल ने राघव की ओर नजर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते राघव, क्या बात है? तुम पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो? राघव ने उत्सुकता से कहा, जी हां हरिपाल जी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और सीखने की जरूरत है।
मुझे अपने खेतों और गांव के लिए कुछ और बड़ा करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करूं। हरिपाल ने गहरी सांस ली और कहा, देखो राघव, जब तुम किसी बड़े काम की शुरुआत करते हो तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि तुम अपने रास्ते को सही समझो। तुम्हारी मेहनत और गांव का समर्थन तो है ही, लेकिन तुम्हें खुद से भी यह सवाल करना होगा, क्या तुम वह कर रहे हो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे गांव के लिए सही है? राघव ने सिर झुकाया और कहा, मैं अब तक यही सोच रहा था कि नए बीज और तकनीकों का इस्तेमाल करूं ताकि फसलें बेहतर हों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी सोचना होगा, क्योंकि यह सिर्फ खेती नहीं है, यह हमारे भविष्य की बात है। हरिपाल ने राघव की बातों को सुनते हुए कहा, राघव, यह ठीक है कि नए तरीके अपनाने से खेती में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ तकनीक और बीज पर ध्यान दोगे तो असली समस्या को नजरअंदाज कर दोगे। असली बात यह है कि तुम गांव के लोगों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हो। गांव के लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, लेकिन उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उनका सही मार्गदर्शन कर रहे हो। राघव की आंखों में एक नई समझ की चमक आई। वह जान गया था कि केवल तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली बदलाव तब आएगा जब गांव के लोग खुद को इस बदलाव का हिस्सा महसूस करेंगे। आपका मतलब है कि गांव के लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें इस बदलाव का हिस्सा बनाना होगा? राघव ने पूछा। बिल्कुल, हरिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से एक कड़ी जोड़नी होगी। उनके मन में यह विश्वास बैठाना होगा कि वे भी इस बदलाव में योगदान दे सकते हैं। बदलाव की शुरुआत केवल खेतों से नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सोच से होनी चाहिए। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, यह सही है। अगर हम सभी एक साथ काम करेंगे तो हम अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। हमें सिर्फ खेती के तरीकों में बदलाव नहीं करना है, बल्कि गांव के लोगों की सोच में भी बदलाव लाना होगा। हरिपाल ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल राघव, तुम्हारे अंदर जो आग है वह इस गांव को आगे ले जाएगी, लेकिन याद रखना, इस आग को ठंडा मत होने देना। यह ताजा खून है और इसी से तुम्हारे गांव का भविष्य बनेगा। राघव ने जो कुछ भी सीखा था उसे अब वह समझ चुका था। गांव के भविष्य के लिए उसे सिर्फ नए तरीके ही नहीं, बल्कि एकजुटता और सामूहिकता की जरूरत थी। अब वह अपने गांव को सिर्फ एक कृषि प्रधान गांव नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसे एक ऐसा मॉडल बनाना था जहां लोग मिलकर काम करें और हर व्यक्ति अपने योगदान से गांव के विकास में भागीदार बने। राघव ने मन में ठान लिया कि अब उसे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करना था, बल्कि गांव के हर सदस्य को इस बदलाव का हिस्सा बनाना था। आप सही कह रहे हैं हरिपाल जी, राघव ने दृढ़ विश्वास से कहा। अब हम सब मिलकर इस गांव को एक नई दिशा देंगे। हरिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा राघव। अब तुम्हारा काम और भी बढ़ गया है। तुम्हें सिर्फ अपने खेतों को नहीं, पूरे गांव को एक नई दिशा देनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह काम कर सकोगे। राघव ने महसूस किया कि अब उसे अपना सपना बड़ा बनाना होगा। वह न सिर्फ अपने खेतों को बेहतर बनाएगा, बल्कि पूरे गांव को एक साथ लाकर उसे समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएगा। हरिपाल के शब्दों ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी। वह अब एक नया रास्ता तय करने जा रहा था, जहां उसका गांव और उसका परिवार दोनों एक साथ तरक्की करेंगे। वह समझ चुका था कि खेती और व्यापार के साथ साथ सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के दिलों में होता है, और यही परिवर्तन गांव को एक नई पहचान देगा। मैं शुरू करूंगा, राघव ने मन ही मन ठानते हुए कहा, और इस बार मैं अकेला नहीं,
सबको साथ लेकर चलूंगा। राघव की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने खेतों और अपनी फसलें ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की दिशा को बदलने की थी। हरिपाल की बातें अब उसके दिल और दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थीं। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर वह अपने गांव को तरक्की की ओर ले जाना चाहता है, तो उसे न केवल खेती के तरीके बदलने होंगे, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की सोच को भी बदलना होगा। वह जानता था कि यह एक लंबा और कठिन रास्ता होगा, लेकिन उसके पास अब विश्वास था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अब पूरी तरह से अपने गांव का समर्थन था। गांव के लोगों ने उसके प्रयासों को देखा था और अब वे राघव के साथ मिलकर उस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार थे। राघव ने गांव के प्रत्येक किसान से एक व्यक्तिगत मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह क्या करना चाहता था। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो उनका गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। हम सिर्फ अपनी फसलें बेहतर नहीं बनाएंगे, राघव ने एक बैठक में कहा। हम पूरे गांव के लिए एक मॉडल बनाएंगे, जहां लोग मिलकर काम करेंगे, अपने खेतों को बेहतर बनाएंगे और हर आदमी को अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा। गांव के लोग, जिनमें से कुछ पहले शक करते थे, अब राघव की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि राघव की सोच अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह एक सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहा था। यह बदलाव सिर्फ खेतों में नहीं, बल्कि गांव के हर पहलू में होगा। गांव के सरपंच राधेश्याम, जो हमेशा गांव के मामलों में गंभीर रहते थे, राघव की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राघव, जो तुम सोच रहे हो वह बड़ा है और मैं समझता हूं कि यह बदलाव हमारे गांव के लिए जरूरी है। हम तुम्हारे साथ हैं और अगर तुम हमें मार्गदर्शन दोगे तो हम इस बदलाव को साकार कर सकते हैं। राघव ने सरपंच की बातों को सुना और कहा, धन्यवाद सरपंच जी, हमें अब अपनी सोच को बदलना होगा। अब हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि हम अपनी फसल कैसे उगाते हैं, बल्कि यह भी देखना है कि हम अपने गांव की पूरी व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं। गांव में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। राघव ने पहले खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव के किसानों को एकजुट किया। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई और फिर सभी किसानों को नए तरीकों से अवगत कराया। कुछ ही महीनों में गांव के खेतों में पहले से कहीं बेहतर फसलें उगने लगीं। इसके अलावा राघव ने गांव में स्वच्छता और जल प्रबंधन पर भी ध्यान देना शुरू किया। गांव के सभी लोग अब यह समझने लगे थे कि जब तक वे अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को ठीक से नहीं करेंगे, तब तक उनका विकास संभव नहीं हो सकता। राघव ने गांव के लोगों को जल संचयन की तकनीकों से अवगत कराया और साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में हर घर में साफ पानी की व्यवस्था हो। रामू काका, जो हमेशा शांत रहते थे, अब राघव के साथ इन बदलावों का हिस्सा बने थे। वह जानते थे कि राघव ने जिस रास्ते पर कदम रखा है, वह गांव के भविष्य को एक नई दिशा देगा। बेटा, तुमने गांव में जो बदलाव लाने की योजना बनाई है, वह बहुत अच्छा है, रामू काका ने एक दिन राघव से कहा। तुमने सिर्फ खेतों को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि तुमने हमें सोचने का तरीका भी बदल दिया है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अगर हम सभी मिलकर एक साथ काम करें तो हम इस गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब हमें सिर्फ अपनी मेहनत और गांव के लोगों की सोच को एक दिशा देनी होगी। सुमित्रा, जो हमेशा राघव के साथ खड़ी रही थी, ने भी इस बदलाव में अपना योगदान दिया। उन्होंने गांव की महिलाओं को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया और फिर
गांव में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई। अगर हम सभी एकजुट हो जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। सुमित्रा ने महिलाओं से कहा। वीर, जो हमेशा राघव के साथ रहता था, अब गांव के युवाओं को जागरूक करने के लिए आगे आया। वह जानता था कि बदलाव सिर्फ खेती और व्यवसाय में नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सोच में भी होना चाहिए। हमें सिर्फ खेतों पर ध्यान नहीं देना है, वीर ने युवाओं से कहा। हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें काम करने का तरीका बदलना होगा। गांव में यह बदलाव धीरे धीरे सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। राघव ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया अध्याय था। अब गांव में हर व्यक्ति को अपने प्रयासों का फल मिल रहा था। किसानों की मेहनत रंग ला रही थी, गांव में स्वच्छता बढ़ रही थी और गांव के लोग अब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की सोच रहे थे। राघव को यह देखकर गर्व महसूस हो रहा था कि उसकी मेहनत और गांव के लोगों के सहयोग से उसका सपना अब साकार हो रहा था। यह केवल एक गांव का बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच का परिवर्तन था जिसने गांव के हर व्यक्ति को एक नई दिशा दी थी। अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम कर रहे हैं। राघव ने एक दिन अपनी मां और पिताजी से कहा, अब हम इस गांव को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां भी इसी तरह खुशहाल और सक्षम हों। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुमने साबित कर दिया है कि मेहनत और सच्चाई से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राघव ने देखा कि गांव में बदलाव अब सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और कार्यशैली में भी हो रहा था। अब वह जानता था कि उसने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है। और यही बदलाव उसकी असली जीत थी। अब हमें और मेहनत करनी होगी, राघव ने अपने पिताजी से कहा। हम सब मिलकर इस गांव को एक नई पहचान देंगे। रामू काका ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, तुम सही कहते हो बेटा, यह सिर्फ शुरुआत है और अब हम सभी मिलकर और भी बड़ा काम करेंगे। गांव में यह बदलाव अब एक नई उम्मीद और नए सपनों का हिस्सा बन चुका था। राघव ने महसूस किया कि अब वह एक नई दिशा में चल रहा था। गांव में बदलाव के बीज जो उसने रोपे थे, अब धीरे धीरे फल देने लगे थे। उसके सपने जो कभी सिर्फ उसकी आंखों में थे, अब गांव के हर घर में बस चुके थे। उसके लिए यह सिर्फ एक नया कदम नहीं था, बल्कि अपने गांव और परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। गांव में अब खुशियां थीं, खेतों में हरियाली, जल संचयन की योजनाएं, और अब गांव के युवा भी नए कामों में जुट गए थे। राघव ने देखा कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। लोग अपने अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, महिलाएं छोटे व्यवसायों में भाग ले रही थीं, और सबसे बड़ी बात, गांव के हर व्यक्ति के मन में एक नई उम्मीद थी। राघव अब अपने काम को एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहा था। गांव के खेतों में फसलें अच्छी हो रही थीं, लेकिन उसे अब खेती के साथ साथ गांव के हर पहलू को सुधारने के नए तरीके अपनाने थे। वह जानता था कि केवल किसानों की मेहनत से ही गांव का विकास नहीं होगा, बल्कि पूरे गांव को हर पहलू में आत्मनिर्भर बनाना होगा। मां, पापा, राघव ने एक दिन सुमित्रा और रामू काका से कहा, अब हम गांव में और भी बदलाव लाना चाहते हैं। हमें इस गांव को केवल खेती तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को भी सुधारने की जरूरत है। सुमित्रा ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुमने सही रास्ता चुना है। खेती के अलावा
गांव में शिक्षा और रोजगार का सुधार भी जरूरी है। रामू काका ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुमने सही कहा बेटा, लेकिन याद रखना, जब तुम ये सब करना शुरू करोगे तो लोग तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि यह बदलाव उनके लिए फायदेमंद होगा। राघव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पापा, मुझे यह समझ आ गया है। अब हमें गांव के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। राघव ने अपने अगले कदम के रूप में गांव की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी स्कूल खोला और वहां बच्चों को 100 से अधिक किताबें दी। पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास की शिक्षा देने का विचार किया। उसने महसूस किया